अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ इजाज़ अहमद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही इजी सा आर्टिकल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखने से पहले हम ये देखेंगे ग्राफ होता क्या है और ग्राफ की डेफिनेशन क्या है। तो ग्राफ हमारे पास दरअसल दो वेरिएबल्स के रिलेशन को समझने का एक तरीका है। हम ये समझेंगे कि दो वेरिएबल्स किस तरह आपस में चल रहे हैं। अब हमारे पास इसमें दो वेरिएबल कौन से हैं, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम यानी कि हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसमें दो वेरिएबल जो होंगे हमारे पास, एक डिस्टेंस होगा और दूसरा जो होगा हमारे पास टाइम होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है, पहले तो ये देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में बताता है, मोशन के बारे में बताता है कि एक ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है। आया वो रेस्ट की हालत में है, आया वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, आया वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। यानी कि ये सारी चीजें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे। अच्छा, आपने एक फार्मूला देखा होगा फिजिक्स का, फार्मूला बड़ा ही मशहूर फार्मूला है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। v इज इक्वल टू एस ओवर टी। v इज इक्वल टू एस ओवर टी में ये क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम और v हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है। v हमारे पास क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। या v इज इक्वल टू डी ओवर टी आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें वेलोसिटी होती है और ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो ये हमारे पास दोनों फार्मूले होते हैं और इनमें फर्क किस चीज का होता है, डायरेक्शन का होता है, ठीक है। और ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का फर्क होता है। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि जो स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो साथ साथ एक और चीज मैं आपको क्लियर करते जाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आखिर फर्क क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है, वो एक किसी डायरेक्शन से नहीं मूव कर रहा होता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ना उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आर्बिट्ररी शेप में मूव कर रहा होता है। यानी कि यूं समझ ले वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस भी खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताता भी हमें स्पीड है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें जो है वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्क किस चीज का हुआ, वो ये हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डायरेक्शन होती है। बहरहाल हम यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, लेकिन जो फर्क है डायरेक्शन का उससे ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क जो होता है डायरेक्शन का होता है और डायरेक्शन ग्राफ के अंदर नहीं शो होती, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन जो है हमारे पास स्पेसिस हैं, तो इसमें हम तीन ग्राफ समझेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो एक रेस्ट की हालत में है, वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट की हालत में है। फर्ज करें पहले जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दरअसल क्या चीज़ है, ये लाइंस जो मैंने लगाई हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये वो लाइंस हैं, इसकी बेस पे ग्राफ बनता है, इसकी बेस पे ग्राफ बनता है। ये नीचे वाली लाइन जो है टाइम को शो कर रही है और ये वाली लाइन डिस्टेंस को शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है, टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा जाएगा, टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें होंगी वो डिस्टेंस जो होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी चीज होगी वो वर्टिकल लाइन में। लेकिन ये बात फिक्स है, ये बात आप मान लें कि टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही शो होता है और किसी लाइन में आप शो नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं लिख सकते। ये नहीं कि डिस्टेंस को यहाँ लिख दें, टाइम को यहाँ पे लिख दें, ऐसा नहीं होगा। टाइम हमेशा इसी लाइन में होगा, ठीक है। फर्ज करें अब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की हालत पर है, ये टाइम नीचे लिखा हुआ है सेकंड्स की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो है ये मीटर्स हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये लाइन डिस्टेंस को शो कर रही है, ये टाइम को शो कर रही है, ठीक है। अब फर्ज करें हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की हालत पर यहाँ मौजूद है, इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट 0 मीटर पर है, 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 मीटर पे पाया गया है, ठीक है। 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 मीटर पाया गया है। अब 1 सेकंड बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर पाया गया है। 1 सेकंड पर बाद भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में मौजूद है, तो मीटर 0 पर रहेगा और टाइम जो है 1 सेकंड गुजर चुका है।
यहाँ पर टाइम 2 सेकंड गुजर चुके हैं, 3 सेकंड गुजर चुके हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत पर है। तो इस तरह से 6 सेकंड बाद भी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया। यानी कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, सो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। 6 सेकंड पूरे गुजर चुके हैं लेकिन ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है। ग्राफिकल हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हमें कोई कहे कि ऑब्जेक्ट मूव, अगर कोई हमें कहे कि आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, टाइम गुजर चुका है, तो हम सीधे ये कहेंगे कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो हमारे पास जीरो है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसको हम देखते हैं कि वो किस तरह हुआ। कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड एक ही बात है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन क्या थी? जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में करे, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको ना। फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है 6 मीटर का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 मीटर है हमारे पास। ठीक है ना। अब हर खाना जो है 1 मीटर का है हमारे पास। ठीक है, 6 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस है, हर पार्ट को हमने 1 मीटर में डिवाइड कर दिया, यानी कि ना 1 मीटर का हर पार्ट है, टोटल 6 मीटर हो गए हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर जो है, ये वाला 1 मीटर 1 सेकंड में कवर करता है, ये वाला 1 मीटर भी 1 सेकंड में कवर करता है, ये वाला भी 1 मीटर 1 सेकंड में, ये वाला भी 1 सेकंड में, ये वाला भी 1 सेकंड में। यानी कि 1 मीटर ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकंड में कवर कर रहा है। यानी कि हर जो पार्ट हमने डिवाइड किया है 1 मीटर का, वो ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में किया। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि ये वाला 1 मीटर ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में किया और ये वाला 2 सेकंड में किया, ये वाला 4 सेकंड में, ये वाला 6 सेकंड में। नहीं, हर जो पार्ट हमने मीटर में डिवाइड किया है, एक मीटर में डिवाइड किया, उसने इक्वल टाइम में ही उसको कवर किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरूरी नहीं है। फर्ज करें हमारे पास 6 मीटर थे, 6 मीटर थे, वन टू थ्री 4 5 6, ये भी 6 मीटर का है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ने हर मीटर को 2 सेकंड में किया हो। ये 1 मीटर था, इसको 2 सेकंड में किया, ये वाला 1 मीटर था, इसको 2 सेकंड में किया, ये वाला 1 मीटर था 2 सेकंड में किया, ये वाला 1 मीटर 2 सेकंड में किया, ये वाला 1 मीटर 2 सेकंड में किया। यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर जो 1 मीटर है उसने 2 सेकंड में किया। ये नहीं कि कोई वाला मीटर जो है उसने 2 सेकंड में किया, कोई 4 सेकंड में किया, कोई 6 सेकंड में, ऐसा नहीं है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किए जा चुके हैं। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, फर्ज करें हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि 1 मीटर 1 सेकंड में कर रहा है। फर्ज करें ये वाला 1 मीटर 1 सेकंड में हो गया, 1 मीटर 1 सेकंड, ओ सॉरी 1 मीटर 1 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड। ठीक है, 2 मीटर 2 सेकंड। ठीक है, 3 मीटर 3 सेकंड। कैसे मैं बना देता हूँ, 3 मीटर 3 सेकंड में। ठीक है, इसी तरह 4 मीटर 4 सेकंड में। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किए हैं। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है।
ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जरूरी नहीं है 1 मीटर 1 सेकंड में कवर ही करे। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 2 सेकंड में जो है 1 मीटर कवर करता हो, 2 सेकंड में 1 मीटर कवर करता हो, 2 सेकंड 1 मीटर, 2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद 4 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है। इसी तरह 6 सेकंड में 3 मीटर। तो यहां पर भी आप देखेंगे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर हो रहे हैं। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं आपस में, इनको मैं आपस में ज्वाइन कर दूं, इनको अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इस तरह की स्लोप आ जाएगी। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यानी कि ये नहीं है कि अगला जो वो मीटर कवर कर रहा है वो 7 सेकंड में कवर कर रहा है या 8 सेकंड में कवर कर रहा है, नहीं, हर मीटर को उसने 2 सेकंड में ही कवर किया है। यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और इसके बाद हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ऑब्जेक्ट की जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल स्पीड से क्या मुराद, कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। कोई फासला वो जल्दी तय कर रहा है, कोई फासला वो देर से तय कर रहा है, कोई फासला जल्दी तय कर रहा है, कोई फासला देर से तय कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं वो कैसे ऐसे। फर्ज करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर 1 सेकंड में ही किया, ठीक है, 1 मीटर 1 सेकंड में ही किया। ये लाइन लगाया तो मैं से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 3 सेकंड में जो है 2 मीटर किया, 3 सेकंड में क्या किया, 2 मीटर किया, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने आगे क्या किया, आगे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 5 सेकंड में कितना कवर किया, 2.5 पर, 5 सेकंड में फर्ज करें 2.5 कवर किया उसने, यहाँ से यहाँ पर गया वो, ठीक है। ये यहाँ से 5 सेकंड में 2.5 कवर किया, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं 6 सेकंड में उसने कवर कर लिया 4 मीटर, ठीक है। 6 सेकंड में उसने कितना कवर कर लिया, 4 मीटर। तो ये ग्राफ अगर आप बनाएं तो ग्राफ ये कैसा बनेगा, ग्राफ ये सीधा ग्राफ तो नहीं बन सकता, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बन ही नहीं सकता। ये ग्राफ अगर हम देखें तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ग्राफ। देखें ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मूव कर ही नहीं रहा, कहीं पर उसकी स्पीड कम हो रही है, कहीं पर उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, या मैं कह दूं कि अगर वो किसी खास डायरेक्शन में जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, फर्ज करें, अच्छा सॉरी, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो यहां पर हमने 3 तरह के ग्राफ को डिस्कस किया। एक ग्राफ में जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट हालत में था, टाइम पूरा हो गया लेकिन रेस्ट में रहा, तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ गई पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन 0 होती है। इस तरह की अगर कोई लाइन हमारे पास इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, इस तरह स्ट्रेट सी स्लोप आ जाए हमारे पास, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। लेकिन कोई आड़ी तिरछी इस तरह का ग्राफ आ जाए, आड़ा तिरछा ग्राफ आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा। तो इस तरह हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में बता रहा है, स्पीड के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ये सारा स्पीड के बारे में, मोशन के बारे में ही बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने में, ठीक है ना। यहाँ पर उसने बताया कि स्पीड 0 है, यहाँ पर उसने बताया
स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पर उसने बताया वेरिएबल स्पीड है। तो ये देखें कि ग्राफ का कितना फ़ायदा हुआ है कि ग्राफ ने डायग्राम की सूरत में हमें पेश कर दिया कि स्पीड क्या है एक ऑब्जेक्ट की। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपको इस लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बस जाते जाते मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।